जैसे जैसे चुनाव प्रचार तेजी पकड़ रहा है, वैसे ही नेताओं के बोल बिगड़ने शुरू हो गए हैं। रविवार से ही बाढड़ा से जेजेपी की पूर्व विधायक नैना सिंह चौटाला अपने बयान को लेकर खासी चर्चा में हैं। दरअसल पूर्व विधायक ने अपनी ही पार्टी के पूर्व नेता पर जुबानी हमला बोलते हुए उनका रंगभेद किया। नैना चौटाला ने जजपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पूर्व विधायक अनूप धानक को काला सांप कह दिया था। अब इसी की हर जगह हो रही किरकिरी देखकर नैना ने सफाई दी है। खुद को अनूप की मां बताते हुए नैना ने कहा कि अनूप धानक को मैंने बेटा माना था, गुस्से में काला सांप बोल दिया था। अनूप को कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए मैंने दुष्यंत से लड़ाई लड़ी थी। मां के रूप में बहुत तकलीफ हुई है, इसलिए अनूप के लिए कुछ भी बोल सकती हूँ। भैया वो बोल दिया, मैं बार बार बात रिपीट नहीं करती। राजदीप उसको अनूप को मैंने बेटा माना था और बहुत उसके फेवर में मैं खड़ी रही हूँ। तो गुस्सा अगर आता है ना तो माँ को ही आता है, क्योंकि दुष्यंत तो उसको ये कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बना रहा था। अनूप के लिए मैं खड़ी हुई थी। मैंने कहा नहीं, अनूप को मैंने बेटा मानना है और बहुत उसकी मतलब उसको कहाँ से कहाँ निकाल के हम लोग लाए थे। इसलिए जब बहुत क्लोज आदमी छोड़ के जाता है ना, तब मेरे को लगता है हमारे घर में किसी को तकलीफ नहीं हुई, मुझे तो तकलीफ हुई है उम्मीद। तो इसलिए माँ है, कुछ भी बोल सकती हूँ मैं उसको। वहीं जजपा की बहुमत को लेकर नैना ने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें बहुमत के आंकड़े का तो नहीं पता, लेकिन एक बात तो पक्का है कि जजपा पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करते हुए सरकार बनाने में अहम भागीदारी निभाएगी। साथ ही उन्होंने लोगों से भी गुहार लगाई कि लोकसभा में जजपा का बहुत विरोध हो गया, अब बस करो, अब साथ दो। इतना बता सकती हूँ, अभी मैं कोई आकलन इस चीज का अभी करा नहीं कि हमारी कितनी सीट्स आएंगी। हम जो है वो एक बहुमत के साथ आएंगे, त्रिंकुश विधानसभा बनेगी। अरे भाई कह दिया, मैंने कहा तुमने जो निकालना था वो लोकसभा में निकाल लिया, अब आप भी पीछे की बातें छोड़ दो और एक नई शुरुआत कर लो। बूती दे विसार दे, आगे की सुधी ले, अब आगे की सुधी ले लो विधानसभा की। नैना चौटाला की रंगभेद वाली टिप्पणी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। हर तरफ हो रही किरकिरी को देखकर ही शायद नैना को ये ज्ञात हुआ कि उनसे अनजाने में ही अनूप धानक को ऐसा कहा गया। खैर, वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन भारत में नेता अक्सर सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे आपत्तिजनक बयान देते आए हैं। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। चरखी दादरी से पुनीत शोराण, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।